गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डे फॉर दिस ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग वीडियो लेक्चर को टाइम टाइम पर देख भी रहे होंगे। ठीक है बच्चों, और आपको वीडियो लेक्चर में किसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी टॉपिक वाइज, कोई भी सब्जेक्ट वाइज, तो आप स्कूल में आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज वैसे टॉपिक आपको ऑनलाइन लेक्चर में समझ में आ जाता होगा। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आप रीड कर रहा था मैं, केमिकल रिएक्शन विद नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें मैंने आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन करा दिया था। मैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, रिएक्शन विद वाटर। क्या टॉपिक है? रिएक्शन विद वाटर। कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आइए हम जानते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। कोई भी मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटलिक हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, और साथ के साथ एक प्रोडक्ट और बनाता है ये, हाइड्रोजन। क्या बनाता है? H2। H2 मींस हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, कौन सी गैस बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन गैस। दोबारा समझिएगा, मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटलिक हाइड्रोक्साइड एक प्रोडक्ट बनाएगा और उस प्रोडक्ट में गैस निकलता है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। समझ गए? ओके, चालू करें हम टॉपिक। आप पेज नंबर आप लोग 68 निकालिएगा। पेज नंबर 68 निकाल लीजिए। समझिए आप लोग, different metal behave differently in their reaction with water. Sodium react violently with water can be seen from the boiling activity. अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको कॉमन बता दिया कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ मेटल जो ऐसे होते हैं ना, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं स्लो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। कुछ मेटल हॉट वाटर, गर्म पानी में रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, फिलिंग ग्लास में का एक्टिविटी भी समझिएगा। फिलिंग ग्लास विथ वाटर, नाउ केयरफुल कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, ड्राई इट यूजिंग ए फिल्टर पेपर एंड प्लेस इट इन द trough. You will observe that the metal piece start moving in water with a hissing sound when reaction stop. Touch the beaker. Do you find the beaker become hot to touch? Soon the metal piece catch fire. The chemical reaction between sodium and water produce hydrogen. A lot of heat is also liberated in this reaction. As a result, hydrogen and the metal catch fire. The reaction between sodium and water and express the following reaction. क्या बोल रहा है आपसे समझिएगा। हमने एक सोडियम एक मेटल है, उसको वाटर से क्या कराया? रिएक्ट कराया, तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है NaOH, और साथ ही साथ यह हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या समझे? सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा। अब मेरी बात समझिएगा, एक्टिविटी क्या बता रहा है। हमें एक सोडियम का टुकड़ा लेना है। सोडियम क्या होता है? बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। सोडियम का एक टुकड़ा लेना है। उस सोडियम के टुकड़े को केयरफुली, क्योंकि सोडियम बहुत हाई रिएक्टिविटी मेटल है, तुरंत यदि उसमें पानी के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो तुरंत इसमें आग लग जाती है। तो इसको केयरफुली आप लोगों को हाथ में लेना है और किसी वाटर में इसको डाल देना है। समझिए, जैसे आप वाटर में डालते हो, एक तो हिसिंग साउंड, एक जोर से ब्लास्ट की आवाज आएगी, और उसके साथ साथ कुछ देरों में आप देखोगे इसमें से आग लगने लग जाती है। फायर आग लग जाएगी। कारण जैसे पानी के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? क्या समझे? सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा उसके साथ साथ? हाइड्रोजन गैस, जो कि रिएक्टिविटी होती है, वाटर में भी रिएक्ट हो जाती है। सोडियम इतना खतरनाक होता है, आप यदि एक बूंद पानी भी इसके कांटेक्ट में आ जाए तुरंत आग लग जाएगी इसमें। ठीक है, अब इसका लिटमस टेस्ट इसका भी ऐसे करना है हमें। डू यू नाउ पढ़िएगा, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद
vigorously with oxygen and water, a lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. सोडियम जो मेटल होता है ना, सोडियम जो मेटल होता है बहुत रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिविटी मेटल होता है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम बहुत हाई रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, क्योंकि तुरंत ये वाटर से रिएक्ट करता है, तो इससे बचाने के लिए इसको हम केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखते हैं। समझ गए बेटा? ठीक है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में। समझ गए? ऐसी आपको एक एक्टिविटी दी रही है, इसमें आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। उस टेस्ट ट्यूब में अलग अलग 3 प्रोडक्ट लिए गए, एक में मैग्नीशियम, एक में जिंक, एक में आयरन, और तीनों को वाटर में डुबोते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मैग्नीशियम के बारे में आपको बताया, मैग्नीशियम क्या करता है? कोल्ड वाटर में रिएक्ट करता है, गर्म पानी में रिएक्ट नहीं करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट मीटली विथ कोल्ड वाटर बट विगोरसली विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो कोल्ड वाटर में धीरे से रिएक्ट करता है, जबकि गर्म पानी में बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है। और जो प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, मैग्नीशियम एक मेटल है, जब आप इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ के साथ यह हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। समझे बेटा? आता समझ गए? यानी कोई हो सकता है इसमें हमें हॉट वाटर, गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वाटर तो चाहिए ना हमें। क्या समझे? कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, लर्न करने का क्या है इसमें? कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके बेटा, यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट टेबल के नीचे में आपको आइएगा, यहाँ का सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम आयरन जिंक। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, मैग्नीशियम और जिंक से। ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर द लेस रिएक्टिव, जबकि कॉपर, सिल्वर क्या होता है? लेस रिएक्टिव, इनका पानी पे से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ परफॉर्म सेम एक्टिविटी नॉन मेटल, सल्फर, फास्फोरस एंड वाटर। सल्फर, फास्फोरस, अब हम 2 नॉन मेटल लेते हैं, सल्फर और फास्फोरस, इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं। इसको जैसे वाटर से रिएक्ट कराएंगे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी नॉन मेटल जो होता है वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। क्या समझे दूसरी बात? जो नॉन मेटल है वाटर से डू नॉट रिएक्ट, पानी से क्रिया करता ही नहीं। नॉन मेटल क्या है? पानी से क्रिया करता ही नहीं। 2 चीजें आपको लर्न करने की हो गई। पहला, मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, डू नॉट रिएक्ट। नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, कुछ भी वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, या तो समझ गए? समझ गए ना? आगे नीचे लास्ट लाइन लिखी हुई है कि नॉन मेटल क्या होता है? अब वाटर से तो रिएक्ट नहीं करता है और आगे एयर में रहेगा तो रिएक्ट कर लेगा। याद है आपको, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, और क्या बनाएगा? नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा, जिसका नेचर एसिडिक रहेगा। अब समस्या ये है तो सल्फर और फास्फोरस है ना, ये हवा में जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, इसलिए इनको एयर से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए इनको कहाँ रखा जाता है? इनको कहाँ रखा जाता है? हवा से बचाने के लिए इनको पानी में, ठंडे पानी में रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं ना?